हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, और मैथ में भी एक बहुत ही अच्छा और एक जबरदस्त चैप्टर पढ़ रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एलसीएम एंड एचसीएफ। आज ये 7वीं क्लास है, यानी कि इससे पहले 6 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर वो 6 क्लास आपने नहीं देखी है तो सारी क्लास देखिएगा, जहां से आपकी बेसिक सारी चीजें क्लियर हो पाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो, इससे पहले जो हमने चीजें पढ़ी हैं बहुत ही अच्छी चीजें हैं, उसी के आगे बढ़ेंगे और अच्छी कुछ चीजें पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, देखो आज का पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। 2 के पावर 6 माइनस 1, 2 के पावर 8 माइनस 1 का एचसीएफ क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सब करने की कोशिश करिएगा। इसके हम 2 मेथड आपको बताएंगे और दोनों ही मेथड बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जरा देखिएगा कैसे। जब भी हमें यहां पावर दी जाए इस तरीके से क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है। देखो, एक तरीका यह भी है कि 2 की पावर 6 क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, और 64 में से अगर एक घटा दोगे, देखो इस तरीके से 64 माइनस 1। ठीक है, आगे क्या होगा? अब देखो 64 दूनी 128 दूनी कितना हो जाएगा? 256। नहीं, 128 दूनी 256 ही होगा। हाँ, 256। और 256 में से एक चला जाएगा, कितना बचेगा? 255। तो जरा यहां देखो आप, 64 में से एक गया 63 और 256 में से एक गया, कितना बचेगा? 255। क्या हम इन दोनों का एचसीएफ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल पाओगे साहब, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे निकालोगे, आइए समझते हैं। एक मेथड हमने ये भी बताया था कि छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दे दो और तब तक देते रहिएगा जब तक कि वो संख्या पूरी तरीके से डिवाइड ना हो जाए। जरा देखिएगा, हम कितने में भाग करेंगे? 255 में। ठीक है, जब हम 255 में भाग करेंगे 63 का, तो ये कितने बार भाग जाएगा? जरा देखिएगा यहां से। देखो, 3 बार चला जाएगा क्या? हाँ। 4 बार जाएगा क्या? देखते हैं हम। 5 तिया 15, 5 छंगे 30, ज्यादा हो जाएगा 5 बार, तो 4 बार देखते हैं। 4 तिया 12, 4 छक्के 24, 24 और 1 25। ठीक है, अब आपके पास कितना बचा? 3। क्या 3 का भाग 63 में जाएगा? बिल्कुल जाएगा साहब, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने बार जा रहा है भाग? 3 एकम न 3 एकम 3, 3 दूनी 6। जरा देखो कितनी बार, यहां पर देखो, आप देख पा रहे होंगे। देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 21 बार भाग जा रहा है और 63 पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। तो यानी कि आपका एचसीएफ क्या आया? 3 आया है। एचसीएफ कितना आ गया? 3। और वैसे भी आप निकाल पा रहे थे यहां से, ऐसा हाईएस्ट कॉमन देखना है जिससे कि ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाए। ओके, तो जरा देखिएगा यहां से एचसीएफ कितना निकला? 3। आपका एचसीएफ आ गया 3। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन अगर यहां पावर बहुत बड़ी होगी तो शायद करना इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो आइए इसके लिए बहुत ही अच्छा मेथड सीखते हैं। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे के मेथड आपको समझाते हैं, जो बहुत ही लाजवाब मेथड है हमारा। देखो अगला मेथड, देखो आप लोग, अगला मेथड क्या है साहब? अगला मेथड हमारे ये है कि आप इन दोनों पावर को पहले लिखो। जो पावर है ना उनको नोट कर लो, 2 और 8। 2 और 8 हमने दोनों ही पावर को नोट कर लिया। क्या हम 2 और 8 का एचसीएफ ले पाएंगे? बिल्कुल ले पाओगे साहब, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, जरा देखिएगा, 2 और 8 का एचसीएफ क्या आएगा? 2 ही निकल के आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। देखो, यानी कि या तो हम मिनिमम कॉमन डिफरेंस देखते हैं या स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं। ठीक है, और वो ऐसा नंबर देखते हैं, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जिसका भाग दोनों संख्या में पूर्ण तरीके से चला जाए। दो नहीं, यहाँ पे जितनी भी संख्याएं होती हैं, ठीक है, भले ही 10 संख्याएं होती हैं, लेकिन उन 10 संख्या में एचसीएफ का भाग जाना चाहिए, वही उसका एचसीएफ होगा। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। यहां से एचसीएफ आपका 2 आया, बट आंसर 2 तो है नहीं। तब हम क्या करेंगे? अभी हमारे पास, अब हमें लॉजिक लगाना है यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों का हमने क्या किया? पावर का सबसे पहले एचसीएफ ले लिया तो 2 आया। अब जरा देखो बेस क्या है?
बेस है 2, तो 2 की पावर ये जो HCF आया कर दो, 2 की पावर 2 माइनस क्या किया जा रहा है 1, तो अब यहां से कितना निकल के आया 2 दूनी 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। इससे पहले शायद यहाँ बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, आज के बाद ये कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होनी है। चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ सवालों को करने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलो आगे की तरफ बढ़िएगा, एक बढ़िया और लाजवाब क्वेश्चन करने की कोशिश करना आप लोग। 5 की पावर 24 माइनस 1 कोमा 5 की पावर 16 माइनस 1, इसका आपको HCF बताना है। क्या बताना है आपको? HCF। तो आप जल्दी से करने की कोशिश करिए कि आखिर इस क्वेश्चन का HCF क्या होगा। वही मेथड जो हमने बाद में बताया, वो मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे क्वेश्चन बहुत ही कम समय में और सटीक आंसर आएगा आपका। ठीक है, जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को। आपको कुछ नहीं करना है, पावर को पहले देखना है। पावर क्या है? 5 की पावर 24 यहां पर है, यहां पे 5 की पावर क्या है 16, आप यहां पे 24 लिख लो और यहां पर 24 लिख लो। एक सेकंड रुकना, जरा इसे इरेज कर दें। यहां आपको क्या लिखना है 24 और यहां क्या लिखना है आपको 16। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का HCF लेना है। तो जब आप इन दोनों का HCF लोगे तो मेरे भाई इसमें HCF क्या बनेगा, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब यहां से देखो आप इसके फैक्टर करके भी HCF ले सकते हो। कैसे? 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 आएगा। यहां से देखो इसको तोड़ दो। इसको हम कैसे तोड़ेंगे? 6 चौके 24 या 12 दूनी 24, बात एक ही है। ठीक है, या 8 तिये 24, चाहे जैसे भी कर लो। तो 2 की पावर 3 गुणे 3। ठीक है, हमें क्या करना होता है, हमें वो देखना होता है जो मिनिमम पावर होती है। ठीक है, अगर हम मिनिमम पावर की बात करेंगे तो यहाँ 2 की पावर 3 है, तो आपके क्वेश्चन और वो कॉमन भी होना चाहिए। ठीक है, तो 2 की पावर 3 आया तो इसका मतलब 2 की पावर 3 ही आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCF बनना चाहिए। तो जब 2 की पावर 3 HCF बनेगा, इसका मतलब क्या होगा 8। ठीक है, 8 ही तो होगा। और 8 एक ऐसा नंबर है जो 24 को भी डिवाइड कर रहा है और 16 को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब आपका ये नंबर आ गया 8। ओके, अब जरा यहां देखो, अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है पूरा, जरा देखो कैसे। अब यहां जब 8 आ गया है तो 5 की पावर 8 कर लो और माइनस 1, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, आपको ज्यादा सॉल्व करना नहीं है, इसी फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा। ओके, चलो इतनी बात आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आप सब करने की कोशिश करना। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा जिससे हर बच्चे तक ये कंटेंट पहुंच पाए। देखो अगला क्वेश्चन हमारा 2 की पावर 4 माइनस 2 कॉमा 2 की पावर 6 माइनस 2 का HCF क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसी बिहाफ से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो और लाजवाब क्वेश्चन है। जरा करने की कोशिश करो आप सब। देखो इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ भी नहीं करना है, जरा समझना है क्या, बस पावर आपको पकड़नी है। पावर का सबसे पहले HCF ले लो। तो देखो पावर का HCF अगर हम लेंगे तो देखो यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या है 6। अगर हम इन दोनों का HCF लेंगे, इन दोनों ही नंबरों का क्या लेंगे हम HCF, जब इन दोनों नंबरों का HCF लेंगे तो HCF क्या निकल के आएगा 2 के 4, जरा देखो 2 निकल के आएगा। ठीक है, HCF क्या निकल के आएगा 2। और नहीं तो आप देख सकते हो, देखो 4 को हम 2 की पावर 2 लिख पाते हैं और 6 को हम क्या लिख पाते हैं 2 गुणे 3। तो मिनिमम आपको अंतर वाली चीजें देखो, कॉमन क्या है इन दोनों में ये देख लो। सबसे पहले कॉमन क्या है इसमें, 2 कॉमन है दोनों में। ठीक है, और पावर जिसकी भी कम हो वही आप ले लीजिए, क्योंकि उसी का डिवाइड इसमें भी जाएगा और इसमें भी चला जाएगा। ओके, तो जरा आपको यहां से क्या मिला HCF 2 मिल गया। अब आपको यहां आपकी पिक्चर खत्म नहीं होती है, जब 2 की पावर 2 मिल गया, अब यहां देखना है बेस। बेस दोनों में क्या है 2, तो आप 2 और जो यहां से HCF निकले उसको पावर करना है, माइनस क्या करना है 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया, कितना बचा 2। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलो और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आप सब करके बताना मेरे को कि क्या आया इसका आंसर। जरा देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
3 की पावर 156 माइनस 3 कॉमा 3 की पावर 333 माइनस 3, इसका HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? जल्दी से करो, उसी कंसेप्ट से आप इस क्वेश्चन को भी बना पाओगे बहुत अच्छे तरीके से। बस आपको कुछ नहीं करना है, देखो क्या करना है, आपको पावर देखनी है। तो 126 और 333 इन दोनों का क्या करना है, आपको HCF ले लेना है। जैसे ही आप HCF लोगे तो इन दोनों में आपको ये समझना है कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो कॉमन भी है और जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं, हमें यहाँ से 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों का जब HCF आप लोगे तो 3 आएगा, नहीं तो आप यहाँ से ले सकते हो। देखो हम आपको भाग विधि से बता दे रहे हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो 156 का भाग 333 में कितने बार जाएगा, जरा देखिए। 150 दूनी 300, 6 दूनी 12, लगभग 2 बार चला जाएगा। 2 छक्के 12, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3। अब जरा यहाँ देखो, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2। अब जरा देखो 21, 156, 156 में भाग जा रहा है क्या 21 का, जरा देखिएगा। 3 दूनी 6, यानी कि ये कितने बार भाग जाएगा, जरा देखिएगा। 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, अधिक हो जाएगा, 7 बार लगभग जाएगा भाग। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, अब जरा यहां से आप देख पा रहे होंगे कि 6 और 3 कितना आ गया, 9। ठीक है, 9 आपका क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 9 और 21 में जब आप भाग करोगे 9 का, तो 9 दूनी 18, 2 बार भाग जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 का भाग 9 में जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा साहब, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 3 9, और नहीं तो आप फैक्टर मेथड से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 3 यहां से क्या आया, आपका HCF आ गया। जब 3 HCF आ गया तो अब आपको यहीं रुक जाना है। ठीक है, अब बेस को देखना है पहले, बेस क्या है 3, तो ये बेस हमने सबसे पहले लिखा, फिर जो HCF आया वो हमने यहाँ पावर किया। ठीक है, HCF हमने क्या किया, पावर, तो 3 की पावर 3 माइनस 3। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां से देख पा रहे हो 3 की पावर 3 को क्या लिखोगे आप, 27, और 27 में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ घटाएंगे 27 में से 3, तो कितना बचेगा, 24। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्या बन जाएगा, 24। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और एक अगला कंसेप्ट आपको सिखाते हैं। देखो अगला कंसेप्ट, यहां तक की सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले पड़ाव पर और कुछ अगली चीजें सीखते हैं। देखो अगर क्वेश्चन हमसे कुछ इस तरीके से आए और हमसे पूछे कि हमें को प्राइम बताइए, को प्राइम, को प्राइम का मतलब होता है सहभाज्य, सहभाज्य संख्याएं या जोड़े या पेयर, को प्राइम पेयर। पेयर का मतलब हिंदी में युग्म भी कहते हैं, जोड़े भी होता है इसका मतलब, युग्म और जोड़ा भी कह देते हैं इसे। ठीक है, युग्म को ही हम जोड़ा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यानी कि को प्राइम पेयर वाला कंसेप्ट और सीखते हैं हम। ऐसा क्वेश्चन हमें एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाता है, को प्राइम पेयर वाला। आइए समझते हैं को प्राइम पेयर के बारे में। देखो को प्राइम पेयर जब भी निकालना होता है तो हमें यह देखना होता है कि HCF उन दोनों ही नंबरों के बीच में 1 आना चाहिए। HCF कितना आना चाहिए, 1। हम सवाल के माध्यम से आपको चीजें क्लियर कराते हैं। ठीक है, जरा देखिएगा, हम आपको एक क्वेश्चन लिख रहे हैं और उसके माध्यम से को प्राइम पेयर का कंसेप्ट हम आपको क्लियर कराते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा ये है कि दो संख्याओं का योगफल, क्वेश्चन क्या हमारा कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 216 है, दो संख्याओं का योगफल 216 है। ठीक है, और HCF यानी कि मसपा HCF कितना है, 18 है। तो कितने संभावित को प्राइम बनेंगे, यानी कि सहभाज्य जोड़े होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का योगफल 2 से 16 है और उसमें HCF 18 है, और तो कितने संभावित आपके सहभाज्य जोड़े होंगे। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं को प्राइम पेयर, हिंदी में इसे क्या बोलेंगे हम, को प्राइम पेयर। ओके, को प्राइम पेयर
कितने को प्राइम पेयर होंगे। तो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि जब हमारे पास दो संख्याएं हैं, ठीक है, मान लिया कि मेरे पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इन दोनों का योगफल कितना आ रहा है 216। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि हमने ये चीज आपको सिखाई है इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में कि HCF इंटू पहली संख्या प्लस HCF इंटू दूसरी संख्या, ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो HCF इंटू पहली संख्या x, ठीक है, प्लस HCF इंटू दूसरी संख्या y इक्वल टू क्या होगा 216। ओके, अब जरा एक बात बताओ मेरे को, क्या हम यहां से HCF कॉमन ले पाएंगे? बिल्कुल ले पाओगे साहब। तो x प्लस y इक्वल टू HCF को आपने कॉमन ले लिया, और जब HCF को यहां से कॉमन लिया और ये कॉमन वाली चीज बटे में पहुंचा दिया आपने, तो 216 अब बटे 18। अगर आप 18 से इसको भाग करोगे तो 18 एकम 18, आपके पास कितना बचा 3 बचा, ठीक है, 18 दूनी 36, तो 12 आ गया। अब 12 आ गया, इन दोनों ही संख्याओं का क्या आ गया योगफल आ गया, ठीक है, इन दोनों ही संख्याओं का योगफल कितना आया 12 आ गया। अब आपको एक चीज समझनी है यहां से कि कितने संभावित जोड़े बनेंगे। देखो जब भी आपको जोड़ा बनाना हो तो आपको एक चीज समझनी होगी, जो भी जोड़े बने उन दोनों का HCF क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। जरा देखो अब 12 के अगर हम जोड़े बनाए, यहां पर लिख लेते हैं, जरा देखो 12 के ऐसे कितने जोड़े बनाए, जोड़ने पर 12 आना चाहिए, उन दोनों संख्याओं के बीच में HCF 1 होना चाहिए। तो देखो 1,11, 1 और 11, अगर 1 को 11 को जोड़ोगे तो क्या 12 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। क्या इन दोनों के बीच में HCF 1 होगा? बिल्कुल होगा जी साहब। तो एक तो पेयर ये बन जाएगा। अब जरा दूसरा पेयर हम सोच लेते हैं, 6 दूनी 12, क्या ये पेयर बनेगा? 6 दूनी 12 यानी कि वो सॉरी एक सेकंड, 7 और 5 12, ठीक है, 7 और 5 12, क्या ये एक पेयर बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा साहब, क्योंकि 7 और 5 का अगर HCF लोगे तो एक ही आएगा। इसमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि HCF ऑलवेज क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। नोट डाल के लिख लेना, HCF ऑलवेज 1 आना चाहिए, जो भी पेयर बने उनके बीच में, ठीक है। अब जरा यहां समझो, अब इसके बाद और भी कोई मेथड लग सकता है क्या? जरा देखो, क्या 6,6 ये पेयर बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा साहब? जोड़ने से तो 12 बन रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में HCF 1 नहीं है, इसलिए। ओके, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि सहभाज्य गुणनखंड यानी कि सहभाज्य पेयर हम कैसे निकालते हैं, को प्राइम पेयर हम कैसे निकालते हैं। ओके, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला क्वेश्चन आपको कराते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कराते हैं, जिससे कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का योगफल 150 है, दो संख्याओं का योगफल 150 है और HCF जो दिया जा रहा है वो आपका 15 है, ठीक है। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितने को प्राइम पेयर होंगे, कितने को प्राइम पेयर होंगे। ओके, तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आने लग रही होगी कि HCF इंटू पहली संख्या प्लस HCF इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों का योगफल 150। ओके, अब जरा देखो यहां पर, अब वो संख्या चूंकि हमें पता तो है नहीं, तो हमने HCF दोनों में से क्या किया, कॉमन किया, यानी कि हम इस बात को पूरी को इस तरीके से भी लिख पाएंगे कि 150 बटे HCF कितना है 15, तो 15 दहिया 150, यानी कि दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया, मेरे अकॉर्डिंग जो निकल के आ रहा है वो 10। अब जरा 10 देखो, अब 10 के हम ऐसे कितने टुकड़े करें ताकि ये जोड़ने पर तो 10 आना चाहिए, लेकिन इन दोनों का HCF क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो जरा देखिएगा, अब जरा हम पेयर बनाते हैं 10 के, तो 10 के जब हम पेयर बना रहे हैं तो मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि 3 को अगर 7 को जोड़ दोगे तो शायद ये को प्राइम पेयर भी बना लेगा, और जोड़ने से 10 भी हो रहा है, ठीक है। जरा देखो 7 और 3 कितना हुआ 10, क्या ये दोनों ही को प्राइम पेयर बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं। 3 और 7 का HCF कितना आएगा, 3 और 7 का अगर HCF की बात करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब अगले की तरफ बढ़िएगा, और 10 कैसे बनेगा, 5,5 मिला के बनेगा। क्या यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में HCF 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो पेयर बनेगा नहीं। एक चीज और समझ में आ रही है, अब जरा आप ऐसे न लिख देना 7,3, एक तो 3,7, एक 7,3, यानी कि सेम नंबर रिपीट नहीं होते हैं। ओके, तो ये तो बनेगा नहीं चूंकि। अब जरा आगे की तरफ बढ़िएगा, आगे की तरफ हम बढ़े तो 8,2, ये क्या एक पेयर बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा साहब? क्योंकि यहाँ HCF 2 आ रहा है, इसलिए नहीं बनेगा।
ओके, अब जरा आगे बढ़ो, 9,1 क्या ये एक पेयर बनेगा? बिल्कुल बनेगा। 9,1 में एक HCF आ रहा है, इसलिए ये भी पेयर बन जाएगा। तो टोटल कुल मिला के कितने पेयर बने? 2 पेयर बने। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 2। अगर आपसे पेयर पूछे जाएंगे तो कितने पेयर बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे। ओके, आई होप आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलो अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो फिर अगले कंसेप्ट की तरफ हम चलते हैं। चलो, अभी तक आपने 2 कंसेप्ट सीख लिए, एक तो कोप्राइम पेयर का और एक HCF जिसमें पावर दी जा रही थी, हमें माइनस कुछ किया जा रहा था उसकी। ठीक है, ये दोनों ही कंसेप्ट आपने बहुत अच्छे से समझ लिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो आप बढ़िया से पढ़ते रहिए। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगे तो एक बार लेक्चर को बाद में फिर रिपीट करके देख लेना, शायद फिर दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, चलो, और पहली बार में ही आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसी हम आप सबसे उम्मीद रख रहे हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समस्या लगे तो लेक्चर को दोबारा से जैसे ही रिपीट करके देखोगे तो शायद चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपको अपना डेटा, जैसे आपको क्लास में मान लो सपोज दैट 75% समझ में आया, उस 75% को आपको 100% में तब्दील करना है। वो किस तरीके से तब्दील करोगे? आप ज्यादा से ज्यादा जब रिवीजन करोगे तब ये 75% आपका 100% में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, आपको घर से एग्जाम हॉल तब जाना है जब आपकी तैयारी 110% यहाँ हो जाएगी, यानी कि बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तभी आपको एग्जाम हॉल में पहुंचना है। आपको इतनी अच्छी तरीके से पहले से प्रिपेयर हो जाना है। आप डेली आइए, रेगुलर रहिए, आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप अपने माइंड में ये चीज बहुत अच्छे से बैठा लो कि हमें एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये सारी चीजें क्लियर करनी है। देखो, अगला टाइप है हमारा, देखो जब हमारे शेषफल कुछ बचते हैं, अगला टाइप है जब शेषफल समान हो। जब शेषफल समान हो, जैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसको 2, 3, 4, 6 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचते हैं। इस तरीके के सवाल। देखिए, आपका क्वेश्चन जो है, हमारा टाइप तो ये है जब शेषफल समान है। ठीक है, चलो, आपका क्वेश्चन ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर, कोई शेषफल न दे, कोई शेषफल न दे, वह क्या है? देखो, क्वेश्चन ये है, वह छोटी से छोटी संख्या 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर शेषफल न दे, वह संख्या क्या है? वह क्या है? ठीक है, अब जरा समझिएगा क्वेश्चन को। जब हम 4 से भाग कर रहे हैं, 5 से भाग कर रहे हैं, 6 से भाग कर रहे हैं और 7 से भाग कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है, यानी कि कोई शेषफल न बचे, तो वह संख्या हमें बतानी है। क्या आपको यहां से एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है? क्या छोटी से छोटी की बात की जा रही है? यानी कि हमने इससे जस्ट पहली वाली क्लास में छोटी से छोटी के बारे में हमने आपको थोड़ी सी जिक्र की थी उसके बारे में। ठीक है, तो छोटी से छोटी के लिए हमें क्या करना होता है? एलसीएम निकालना होता है। तो 4, 5, 6, 7 का हम एलसीएम निकालेंगे। 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम। तो देखो, एलसीएम कैसे निकालोगे? 4, 5, 6, 7 का एलसीएम कैसे निकालोगे? जरा देख लो। आपको क्या करना है? टुकड़े भी कर देने हैं। तो 2 की पावर 2 को हम 4 लिख पाएंगे, 5 को हम कुछ नहीं, 5 ही लिख पाएंगे। ठीक है, अब जरा यहां देखो, 6 को 2 की पावर 2 गुणे 3 लिख पाओगे, सॉरी 2 गुणे 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। 7 को हम कुछ नहीं लिख पाएंगे, 7 को 7 ही लिख पाएंगे, इसके पेयर हम नहीं कर पा रहे हैं। जरा देखो, अब यहां से आप देख पा रहे होंगे कि जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो बड़ी वाली पावर देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर कॉमन देखो, तो 2 की पावर 2 के अंदर 2 छुपा हुआ है क्या? बिल्कुल है साहब। तो यहां आप आगे आपके पास 2 की पावर 2, अब किसकी जरूरत है? 3 की, गुणे 3। अब किसकी जरूरत है? 5 की, फिर गुणे 7 की। तो यही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो जरा देखो, 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो देखो, यहां से आप देख पा रहे होंगे, 4 × 12 × 60 और 60 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 7 × 6 = 42, 420।
ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्या बन गया 420। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलो हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करते हैं और चीजें समझाते हैं। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन में ये बोल दें कि शेषफल, इसी क्वेश्चन में हम ये बोल दें कि 4, 5, 6, 7 से भाग करने पर शेषफल 4 बचे। शेषफल क्या बचे? 4 नहीं, एक सेकंड रुकना जरा। भाग करने पर शेषफल 3 बचे, हम ये बोल देते हैं। तो आप वो संख्या बताओ। तो आपको क्या करना होगा, देखो जरा, जब 3 शेषफल बच रहा होगा, देखो हम जब 4 से भाग करें और 5 से भाग करें, 6 से भाग करें और 7 से भाग करें, तो वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें हम इन सारे नंबरों से भाग करने पर हमें 3 शेषफल मिल जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब जरा देखो, ये संख्या एलसीएम में एक ऐसा नंबर है जो इन सभी नंबरों से डिवाइड हो रहा होगा। ओके, तो यानी कि 3 शेषफल बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 3 जोड़ना होगा। ओके, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 423। क्या बन जाएगा, 423। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। जरा देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 20 जोड़ने पर, संख्या ज्ञात करो जिसमें 20 जोड़ने पर, जिसमें 20 जोड़ने पर, जिसमें 20 जोड़ने पर, एक सेकंड रुकना जरा, जिसमें 20 जोड़ने पर 12, 15, 18, 24, 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, से पूरी तरह विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, अब जरा देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसमें 20 जोड़ने पर वो 12 से, 15 से, 18 से, 24 से और 30 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। मेरी बात समझने की कोशिश करना, छोटी से छोटी जैसे ही वर्ड आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, बिना सोचे समझे पहले तो लेना है एलसीएम, उसके बाद कंडीशन को पढ़ना है। ओके, तो जरा देखिएगा, अगर हम इन सारी संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो हमें यहां देखने को मिल रहा है कि जरा देखो, 12 क्या 24 के अंदर है? बिल्कुल है, तो 12 का काम हो गया खत्म। अब जरा देखो, 15 क्या 30 के अंदर है? बिल्कुल है साहब, तो 15 का काम हो गया खत्म। आपके पास क्या बचा? 18, 24 और 30। ओके, अब जरा देखो, इसको हमने तोड़ लिया, 9 दूनी 18, तो 2 गुणे 3 की पावर हम 2 लिख लेंगे। बिल्कुल लिख लोगे साहब, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 8 तिया 24, तो 2 की पावर 3 गुणे 3 लिख लेंगे क्या? बिल्कुल लिख लोगे साहब। अब जरा 30 को देखो, अब यहां से देखो आप 30 को, अब जब 30 को देखोगे आप तो 6 पंजे 30, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख लोगे क्या? बिल्कुल लिख लोगे साहब, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या 3 की पावर, यहां अब देखो 2, सबसे पहले 2 देखो क्योंकि छोटा नंबर 2 है, तो देखो 2 की पावर सबसे बड़ी क्या है? 3, तो 2 की पावर 3 आपने यहां लिख लिया। क्या 2 की पावर 3 के अंदर 2 होगा? बिल्कुल होगा। क्या 2 की पावर 2 भी होगा उसके अंदर? बिल्कुल होगा साहब, तो हमने 2 की पावर 3 को उठा लिया। अब फिर किसको लेना है? 3 में बड़ी वाली पावर, 3 में जब बड़ी वाली पावर लोगे तो 3 की पावर 2, फिर आपको क्या लेना है? जरा 3 भी खत्म हो गया, अब क्या बचा? 5। अब आपको 5 लेना है, तो जरा यहां से देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3 तिया 9 गुणे 5। ठीक है, अब जरा देखो, 9 अट्ठे 72 और 72 पंचे कितना हो जाएगा? जरा देखो, 72 गुणे 5, तो यहां से देख पा रहे हो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 1 36। अब आपसे क्वेश्चन में बोल क्या दिया गया है कि 20 जोड़ने पर इतनी संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। मेरे भाई, अब आपको यह देखना है कि हमने माना कि संख्या x थी, वो क्या थी? वो x, और उसमें हमने 20 जोड़ दिया तो वो पूरी तरीके से विभाजित थी, इसका मतलब फिर एलसीएम आ रहा होगा। वो एलसीएम कितना हुआ? 360। अब जरा यहां से देखो, क्या हम x का मान निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाओगे साहब, ये 20 उधर पहुंच गया न्यूमेरिकल साइड में ही, तो 360 में से अगर हमने 20 घटाया तो कितना बचा? 340।
तो 340 विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर 340 कैसे आया। ठीक है, चलो आप इतनी बात अगर क्लियर कर लिए हैं अच्छे से, तो एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करना। इसी में जरा देखो, हम बस थोड़ा सा चेंजमेंट कर रहे हैं यहां पे, जोड़ने पर यहां पे थोड़ा सा चेंजमेंट कर रहे हैं जिससे कि आप इस क्वेश्चन को बना पाओ। ठीक है, हमने बोल दिया 30। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का रिवीजन करके बताओ मेरे को कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 30 जोड़ने पर वह 12, 15, 18, 24, 30 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो क्या आप कर पाओगे इस सवाल को? बिल्कुल कर पाओगे साहब, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा देखो, अभी आपने एलसीएम निकाला था, तो एलसीएम कितना आया था? 360। ये आपने क्या निकाला था? एलसीएम। एलसीएम आ गया 360। ठीक है, और हम ये देख पा रहे हैं इस सवाल में कि वह संख्या हमें बतानी है। तो संख्या मान लो सपोज दैट x है। ठीक है, कितना हम जोड़ रहे हैं? 30 जोड़ रहे हैं। ठीक है, जो कितनी बन जा रही है? 360। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 330। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? 330। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इससे आगे की सारी चीजें, बड़ी से बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, यानी कि दोनों में समान जब अंतर होता है वो चीजें कैसे निकालते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, अगर सेशन पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और अगर हमारा सेशन अच्छे से पसंद आया तो दिल से लाइक भी करिएगा, और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं फिर हम अगले लेक्चर में। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन करें, जिससे कि क्लास आने से पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।